और ये उसकी चाबी। नो मोर बस के धक्के, अब मैं स्कूल सिर्फ कार में जाऊंगी। लेकिन महेश जी, मैं इतनी महंगी गाड़ी नहीं ले सकता। पहले स्नैपचैट आईडी नहीं ली और अब जब लक्ष्मी सामने से नंबर दे रही है तो पापा मोबाइल ही स्विच ऑफ कर रहे हैं। मिस्टर देशमुख, ये कार आपको इशिता मैम की तरफ से गिफ्ट है। महेश जी, मैंने आज तक दिवाली पे सोन पापड़ी से महंगी मिठाई नहीं ली, तो ये कार गिफ्ट में कैसे ले सकता हूँ? मिस्टर देशमुख प्लीज, इशिता मैम को बुरा लगेगा, प्लीज रख लीजिए प्लीज। ठीक है, तो फिर मैं अनिका जी से बात कर लेता हूँ, वो इशिता को समझाएंगी। थैंक यू सो मच। कहाँ मिलेंगी वो? कम इन। अनिका जी। इशिता जी, आप मामा से मिलने आए थे ना? नहीं, वो मैं इशिता जी, इस गिफ्ट के लिए थैंक यू, पर मैं नहीं ले सकता। पर क्यों? इशिता जी, मैंने ना जिंदगी भर बसों के धक्के खाए, गाड़ी के नाम पे कुछ चलाया भी है तो अपनी डिलीवरी बाइक, इतनी महंगी गाड़ी में बैठने का सोच भी नहीं सकता। कबीर अंकल, ये ब्रिजी वालों ने आपको डिलीवरी बाइक क्यों दी थी? क्योंकि मैं उनके लिए काम करता था, इसलिए। तो जब आप हमारे लिए काम करोगे तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम आपको गाड़ी दें। पर इशिता जी। कबीर अंकल, आपने ही हमें बताया था कि जब जॉब स्विच करते हैं तो हाइक मिलती है, तो ये रही आपकी हाइक। तो ठीक है, मैं ये नौकरी और ये हाइक दोनों छोड़ता हूँ। तो ठीक है, मैं ये नौकरी और ये हाइक दोनों छोड़ता हूँ। I resign। अंकल, आपको पता है ना, आप सिंघानिया फैमिली क्लब के मैनेजर की जॉब को लात मार रहे हो। इट्स अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। गीता जी, मैं बेरोजगारी में भूखा सो सकता हूँ, लेकिन अपने उसूलों के खिलाफ जाकर ये भूखे नहीं खाऊंगा। अगर ये खाऊंगा ना तो जिंदगी भर सो नहीं पाऊंगा। गॉड ब्लेस यू। आज आपने साबित कर दिया अंकल कि मैंने आपको चुन के कोई गलती नहीं की। इशिता जी, आपकी बातें सुन के ये क्यों लग रहा है कि आपने मुझे इस जॉब के लिए नहीं चुना था? आप खुददार ही नहीं अंकल, स्मार्ट भी हो। ये क्लब की नौकरी और ये गाड़ी आपको टेस्ट करने के लिए था। टेस्ट? आपको पता है ना अंकल, किस पैसे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कि वो अकेले कभी नहीं आता है, अपने साथ कई दुश्मन लेकर आता है। लेट मी शो यू। ये देखिए, सिंघानिया ग्रुप मुसीबत में। हम ये सिचुएशन दोबारा से टैकल नहीं कर सकते। मुझे एक ऐसे ईमानदार आदमी की तलाश थी जिस पे मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकूं। तो इसलिए आपने मुझे चुना। लेकिन आप मुझसे चाहती क्या हैं? मैं चाहती हूँ कि आप मेरी मम्मा से शादी कर लें। आप मजाक कर रही हैं? अंकल, क्या आपने मुझे हंसते हुए देखा? इशिता जी, आपकी मम्मी सिंघानिया ग्रुप की सीईओ हैं और मैं एक मामूली सा डिलीवरी बॉय। हम दोनों का कोई मैच नहीं है। देखो, आप दोनों ही सिंगल हो और आप दोनों अच्छे पेरेंट्स हो, और सबसे बड़ी बात कि आप दोनों ब्लाइंड डेट्स पर जाते हो शादी करने के लिए। सो आप दोनों तो परफेक्ट मैच हो ना। शादी के लिए और भी चीजों का मैच होना जरूरी होता है। कबीर अंकल, ना तो हम जात पात पे मानते हो, ना ही कुंडली में, और ना ही सोशल स्टेटस में। मुझे मेरे पापा 2 जोड़ी कपड़ों में भी चलेंगे। अरे इशिता जी, लड़का लड़की को एक दूसरे को पसंद करना बहुत जरूरी होता है। तो आप मेरी मम्मी को पसंद नहीं करते? मेरी पसंद से क्या होता है? अनिका जी को भी तो मुझे पसंद करना चाहिए ना। किसने कहा मैं आपको पसंद नहीं करती? कबीर, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या आप सच में मुझे पसंद करती हैं? कभी पसंद तो मैंने आपको कैफे में कर लिया था, जब मुझे पता चला कि आपने इशिता की जान बचाई, वो भी बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के। एंड दैट वाज द मोमेंट व्हेन आई रियलाइज्ड यू आर द वन। अंकल, अब तो लड़की ने भी हाँ कर दी है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपको? ये मुझे मेरे पापा मिल गए। तो मम्मी, शादी की डेट फिक्स कर ले। कल आप फ्री है तो कल ही कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कल आप फ्री है तो कल ही कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कल? इतनी जल्दी?
हाँ, अब जब सोच लिया तो शुभ काम में देर क्यों? और मैं तो वैसे भी शोशा में बिलीव नहीं करती। आपको किसी को बुलाना है? कोई फ्रेंड्स, रिलेटिव्स? नहीं, तो फिर ठीक है, कल कोर्ट पे मिलते हैं। पर शादी के लिए तो कोर्ट में 30 दिन का नोटिस देना पड़ता है। कभी पैसे के साथ साथ सिर्फ दुश्मन नहीं मिलते, कुछ इंसेंटिव्स भी मिलते हैं। आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। वेलकम टू द फैमिली पापा। इशिता, तुम घर पहुंचो, मैं तुम्हारे पापा से कुछ बात करके आती हूँ। ओके। कबीर, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलो ना अनिका। देखो, हमारी शादी जरूर हुई है, पर तुम मेरे पति बनने की कोशिश मत करना। तो हेलो गाइस, आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करके कमेंट कर देना नेक्स्ट पार्ट के लिए।